हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग टू एवरीवन। चलिए अब हम आगे अपना क्लास शुरू करते हैं। टुडे इज 6th ऑफ नवंबर एंड हम कर रहे थे क्लास 9th का चैप्टर 7 मोशन। तो कल जहां तक हमने किया था अब उसके आगे स्टार्ट करते हैं। नाउ द नेक्स्ट इज कम अप टू पेज नंबर 77। पेज नंबर जो 77 है एनसीईआरटी की क्लास 9th एनसीईआरटी पेज नंबर 77 जो 2024 में पब्लिश हुई है उस पर ये पेज नंबर 77 पर है। अगर आप 2023 या 22 की देखोगे तो हो सकता है एक आधा पेज आगे पीछे भी हो। तो यहाँ पर 3 क्वेश्चंस हैं, हम वो सॉल्व करेंगे। फर्स्ट इज व्हेन विल यू से अ बॉडी इज इन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन एंड इन नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। आप कब कहोगे कि कोई बॉडी एक यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में है और नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में है? तो सबसे पहले बात अगर हम करें यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन की, तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कब होती थी? हमने सारी चीज थ्योरी में बहुत अच्छे से पढ़ी हुई है। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कब होती थी? जब चेंज इन वेलोसिटी इज इक्वल इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम हाउसोएवर स्मॉल इंटरवल्स मे बी। दैट इज कि जो भी वेलोसिटी में चेंज हो रहा है वो जो है, जो भी वेलोसिटी में चेंज हो रहा है वो इक्वल चेंज हो, और जितने टाइम इंटरवल में चेंज हो रहा है उतने उतने टाइम इंटरवल में ही उतनी सेम वेलोसिटी चेंज हो, वो टाइम इंटरवल चाहे कितना भी छोटा क्यों ना हो। सपोज अगर हम टाइम ले रहे हैं 3 सेकेंड, देन अगर बॉडी 0 से चली है, 0 से 3 सेकेंड तक उसकी वेलोसिटी चेंज होती है 10 मीटर पर सेकेंड। तो अगले 3 सेकेंड में भी वेलोसिटी कितनी इंक्रीज हो रही है? 10। दैट इज यहाँ पर 10 हुई थी तो यहाँ पर बढ़कर कितनी हो जाएगी? 20। फिर अगले 3 सेकेंड्स में फिर से 10 वेलोसिटी इंक्रीज हुई तो यहाँ पर बढ़कर कितनी हो गई? 30। तो पहले 0 थी, फिर 10 हुई, फिर 20 हुई, फिर 30 हुई। दैट इज हर एक टाइम इंटरवल में वो कितनी कितनी इंक्रीज हुई? 10 मीटर पर सेकेंड इंक्रीज हुई। दैट इज change in velocity is equal in equal intervals of time howsoever intervals small। कि चाहे ये इंटरवल्स कितनी भी छोटी क्यों ना हो लेकिन उस पर्टिकुलर टाइम इंटरवल में पर्टिकुलर चेंज इन वेलोसिटी इक्वल हो, तब हम कहेंगे हमारी एक्सेलरेशन क्या है? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। कि जो भी एक्सेलरेशन है वो सेम रहेगी, वो चेंज नहीं होगी। एंड सेकेंड इज नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या कब आएगा? इसका उल्टा, कि जब चेंज इन वेलोसिटी इज नॉट इक्वल इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम हाउसोएवर स्मॉल इंटरवल्स में बी। ये जो इंटरवल्स हैं चाहे कितनी भी छोटी क्यों ना हो, ठीक है, लेकिन उसके लिए जो भी वेलोसिटी में चेंज हो रहा है वो हर एक टाइम इंटरवल के लिए कांस्टेंट नहीं है। किसी पर्टिकुलरली हम पहले 3 सेकेंड लेते हैं, वेलोसिटी इंक्रीज हुई 10 मीटर पर सेकेंड, तो अगर तो यूनिफॉर्म होता तो अगले 3 सेकेंड में भी कितनी इंक्रीज होनी चाहिए थी? 10, लेकिन 10 नहीं होती, सपोज 7 इंक्रीज हो जाती है। तो पहले 10 थी, फिर अगले 3 सेकेंड के बाद 7 इंक्रीज हुई और हो कितनी गई? 17 हो गई। फिर अगले 3 सेकेंड के बाद सिर्फ 2 मीटर पर सेकेंड ही जो है वो चेंज हुई। तो ऐसे जो वेलोसिटी है जो चेंज हो रही है इज नॉट इक्वल इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, तब हम कहेंगे कि हमारी एक्सेलरेशन क्या है? नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ठीक है, तो ये था एक कंसेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चन। नेक्स्ट है हमारे पास एक न्यूमेरिकल। A bus decreases its speed from 80 km per hour to 60 km per hour in 5 seconds। एक बस है जो कि अपनी स्पीड कम कर लेती है 80 किलोमीटर प्रति घंटे से कहां तक आ जाती है? 60 किलोमीटर प्रति घंटा तक। कितने टाइम में? 5 सेकेंड में। सो सॉल्यूशन ये क्या है? अब बस डिक्रीजेस इट्स स्पीड फ्रॉम, इतने से कहां आती है? यहां तक आती है। तो जहां से आ रही है वो हमारी क्या होगी? शुरुआत, इनिशियल वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी को किससे लिखते थे? u से। सो u इज 80 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, के कैपिटल ही लिखते हैं किलोमीटर में। एंड a bus decreases its speed from 80 किलोमीटर पर आवर टू 60 किलोमीटर पर आवर। तो उसकी जो फाइनल वेलोसिटी है, जो फाइनल स्पीड, हम यहाँ पर सिर्फ मैग्नीट्यूड की ही बात कर रहे हैं, तो फाइनल स्पीड उसकी कितनी हो गई? 60 किलोमीटर पर आवर। दैट इज 80 से 60
हो गई, 20 कम हो गई। कितने टाइम में हुई? दैट इज 5 सेकेंड्स में टाइम कम हुई। फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द बस, तो उसकी एक्सेलरेशन जो है वो हमने फाइंड आउट करनी है। अब इसमें सबसे पहला काम क्या करना है कि जो इसके यूनिट्स है सबसे पहले इनको कन्वर्ट करना है इन एसआई यूनिट्स। यहाँ पर टाइम किस में दे रखा है? सेकंड्स में। ऑलरेडी सेकंड्स में है, हमको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। ये है किलोमीटर पर आवर और ये भी क्या है? किलोमीटर पर आवर। तो इसको हम चेंज करेंगे मीटर पर सेकेंड में। तो इसको कैसे चेंज करेंगे? 80, 1 किलोमीटर इज 1000 मीटर एंड 1 आवर इज इक्वल्स टू 3600 सेकेंड। ठीक है, तो इस सारे को अगर हम कैलकुलेट कर लें, ये गया, ये 5 2 ज़ा 10 एंड 18 2 ज़ा 6, 18 2 ज़ा 36। तो ये हमारे पास क्या बन गया? 400, 8 5 ज़ा 40, 400 डिवाइडेड बाय 18। इसके यूनिट्स क्या आएंगे? मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब ये मीटर पर सेकेंड में चेंज हो गया। अब आपने यहाँ पर एक चीज देखी होगी कि जब हमने इसको किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकेंड में चेंज किया तो इस वाली चीज से हमने मल्टीप्लाई किया, किससे? 1000 डिवाइडेड बाय 3600 से मल्टीप्लाई किया। तो जब हमने इसकी कटिंग की तो ये बन गया 5/18। तो ये कन्वर्जन आप लर्न भी कर सकते हो कि 1 किलोमीटर पर आवर is equals to 5 divided by 18 मीटर पर सेकेंड। तो ये कन्वर्जन आप डायरेक्ट लर्न भी कर सकते हो। यहाँ पर किलोमीटर पर आवर लिखा है, डायरेक्ट आप क्या लगाओ? 5/18। अगर नहीं याद रहता फिर आप ऐसा ही कर लो, पहले किलोमीटर को मीटर में 1000 कर लो, देन आवर को 3600 में कर लो, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक, तो ये हो गया। इसको भी हम कन्वर्ट कर लें, ये क्या था? 60 मल्टीप्लाई बाय, सेम यही आएगा 5/18। तो ये कितना हो गया? 5 6 30, 300 डिवाइडेड बाय 18 मीटर पर सेकेंड। तो t इतना है हमारे पास, ये आया u, ये आई v, ये है t, और एक्सेलरेशन हमने फाइंड आउट करनी है। तो कल जो हमने किया था वो हमने की थी इक्वेशंस ऑफ मोशन, तो वही इक्वेशंस ऑफ मोशन का अब हम यहाँ पर यूज करेंगे एंड एक्सेलरेशन की वैल्यू निकालेंगे। तो कल हमने 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन पढ़ी थी, तो यहाँ पर जो है किसका यूज होगा? फर्स्ट का, सेकंड का या थर्ड का? हाँ जी, यहाँ पर हमारे पास है क्या क्या? v दैट इज फाइनल वेलोसिटी, उसकी भी वैल्यू है। u इनिशियल वेलोसिटी, उसकी भी वैल्यू है। ठीक है, u भी है, v भी है, t भी है, a फाइंड आउट करना है। तो हम क्या लगाएंगे? v इज इक्वल्स टू u प्लस at। v भी है, u भी है, a फाइंड आउट करना है, t भी है। ठीक है, यहाँ पर हमारी बाकी सब वैल्यूज हैं, a फाइंड आउट करना है। तो v की वैल्यू कितनी थी? 300 डिवाइडेड बाय 18। u की वैल्यू कितनी थी? 400 डिवाइडेड बाय 18 प्लस a हमने फाइंड आउट करना है, और कितने टाइम के लिए थी ये? 5 सेकेंड के लिए। हम यूनिट्स नहीं लिख रहे, सारे यूनिट्स एसआई में ही है। ठीक है, सो नाउ ये इधर प्लस का है, इस साइड आकर क्या हो जाएगा? माइनस का। यहाँ पर भी 18 लगा है, यहाँ पर भी 18 लगा है, तो डिनोमिनेटर तो सेम हो गया। तो क्या बना? 300 बाई 18 माइनस 400 बाई 18। तो 18 डिनोमिनेटर है, क्या बन गया? 300 माइनस 400। तो 300 माइनस 400 क्या आएगा? -100। ठीक है, दैट इज 300 माइनस 400 डिवाइडेड बाय 18 इज इक्वल टू 5 इंटू a, which is -100 divided by 18 is equal to 5 into a, and a is equals to -100 18 into 5, and it becomes a is equal to 5 1s are 5, 5 2s are 20, and it becomes 9 10, that is -10 by 9 and units meter per second square। ये बनी हमारी एक्सेलरेशन की फाइनल वैल्यू। ठीक है, नाउ वेयर इज द मीनिंग ऑफ दिस नेगेटिव साइन? अब आपने देखा कि इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास थी कितनी? दैट इज 80 किलोमीटर पर आवर में, और फाइनल कितनी थी? 60। इसका मतलब कि वो अपनी स्पीड कम कर रहा है, ड्राइवर जो है वो बस की स्पीड कम कर रहा है, तो इसलिए हमारी जो एक्सेलरेशन है धीरे 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 वो नेगेटिव में आएगी, सो दैट वेलोसिटी जो है वो कम हो रही है।
तो बेसिकली नेगेटिव साइन यही बता रहा है कि ये क्या है, रिटार्डेशन है, ये नेगेटिव एक्सेलरेशन है, इसकी वजह से जो वेलोसिटी है वो कम हो रही है। ठीक है, तो इसका जो मैग्नीट्यूड है वो कितना है, 10/9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, सो नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ऐसे पेज नंबर 77 पर आपको दिया गया, ये फर्स्ट हमने किया, ये सेकंड किया, नाउ कम टू द नेक्स्ट। तो नेक्स्ट के पहले मैं स्टेटमेंट लिख लूं, फिर हम इसको सॉल्व आउट करते हैं। नेक्स्ट भी इक्वेशन ऑफ मोशंस पर ही डिपेंडेंट है। अ ट्रेन स्टार्टिंग फ्रॉम अ रेलवे स्टेशन, क्वेश्चन नंबर थर्ड, अ ट्रेन स्टार्टिंग फ्रॉम, कहां से शुरू हो रही है, अ रेलवे स्टेशन, फ्रॉम अ रेलवे स्टेशन, ठीक, एंड मूविंग विद, एंड फिर वो मूव कर रही है शुरू होकर, एंड मूविंग विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के साथ वो मूव कर रही है। ठीक है, अटेन्स अ स्पीड ऑफ, कितनी वो स्पीड गेन कर लेती है, अटेन्स अ स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर प्रति घंटा, कितने टाइम में, 10 मिनट्स में। तो इसकी भी हमने क्या फाइंड आउट करनी है, एक्सेलरेशन, फाइंड इट्स एक्सेलरेशन। या सो हियर अ ट्रेन स्टार्टिंग फ्रॉम अ रेलवे स्टेशन, अब कोई ट्रेन शुरू हो रही है रेलवे स्टेशन से चलना स्टार्ट कर रही है, तो उसकी इनिशियल स्पीड क्या होगी, ऑब्वियसली वो रेस्ट पर होगी, तो उसकी इनिशियल स्पीड क्या होगी यहाँ पर, 0 मीटर पर सेकेंड, एंड वो चल रही है किसी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के साथ, और धीरे धीरे चलते चलते उसकी स्पीड कितनी होती है, 40 किलोमीटर प्रति घंटा, दैट इज वेलोसिटी फाइनल v इज इक्वल टू 40 किलोमीटर पर आवर। कितने टाइम में ये वेलोसिटी अटेन हो रही है, 10 मिनट्स में, एंड फाइंड आउट क्या करना है हमने, एक्सेलरेशन। देन अगेन सेम, सबसे पहले हम यूनिट्स बराबर कर ले, तो ये तो 0 है, 0 का क्या रहेगा, 0 मीटर पर सेकेंड, 40 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो क्या करेंगे, 5 डिवाइडेड बाय 18, ठीक, तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, 200 डिवाइडेड बाय 18 मीटर पर सेकेंड। ये क्या है, 10 मिनट, एक मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 60, तो 10 मिनट में कितने सेकंड होंगे, 10 into 60 दैट इज 600 सेकेंड्स। ठीक, एक्सेलरेशन फाइंड आउट करनी है, फिर से वही v गिवन है, u गिवन है, t गिवन है, फाइंड आउट क्या करना है, a। तो कौन सी इक्वेशन ऑफ मोशन लगाएंगे, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, v इज इक्वल टू u प्लस 80। सो v की वैल्यू क्या है हमारे पास, 200 डिवाइडेड बाय 18, u की वैल्यू क्या है, 0, a हमने फाइंड आउट करनी है, एंड t की वैल्यू हमारे पास क्या है, 600। तो बता दीजिए a की वैल्यू क्या आएगी, सामने ही आपके आ गई। तो 0 का तो काम ही खत्म हो गया, 200 डिवाइडेड बाय 18 इज इक्वल टू a इंटू 600। 600 यहाँ पर क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई, इधर आकर क्या हो जाएगा, डिवाइड, 18 इंटू 600 इक्वल्स टू a, a की वैल्यू क्या आ जाएगी, दिस 1 3, सो a की वैल्यू आई हमारे पास 1/18 इंटू 3 दैट इज 1/54 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर जो है वो इसके यूनिट्स हैं एक्सेलरेशन के, तो ये हमारे पास आ गया आंसर। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो दोनों क्वेश्चंस थे इसमें हमने फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन जो है वो यूज की है। तो आज के लिए इतना ही, कल हम फर्दर फिर इसको आगे कंटिन्यू करेंगे, इसके बाद हम कुछ ग्राफ्स वगैरह हैं जो इसके वो डिस्कस करने हैं वो हम कल करेंगे। ठीक है, टेक केयर एंड अपना काम अच्छे से करते रहिएगा। ओके।